फिर उसके बाद बस लेट हो गई, तब भी आप ठंड में खड़े हो, ठिठुर रहे हो। और यहाँ के बस स्टॉप बहुत अच्छे नहीं होते हैं। अभी इंडिया तो है नहीं कि बस स्टॉप के बाहर आपको ऑटो मिल जाएगी और आप ऑटो में बैठ के कहीं भी उतर जाएंगे। तो आपकी एक पर्सनल सेफ्टी को भी एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो। तो ये कार आपको एक तरीके की फ्रीडम प्रोवाइड करती है। आपको कहीं भी जाना है, आपने बस चाबी उठाई, आप चल दिए। आपको समय नहीं देखना है, आपको किसी का इंतजार नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज मैं बात करने वाला हूं इम्पोर्टेंस ऑफ कार इन अमेरिका के बारे में। कैसे अमेरिका में कार आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और क्या वो रीज़न्स होते हैं कि यहाँ पे सभी को कार लेनी पड़ती है और क्या क्या वो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या वो चैलेंजेस होते हैं जो एक बंदे को फेस करने पड़ते हैं अगर उसके पास कार नहीं है। तो बात करेंगे इन सारे पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। और हमेशा की तरह मैं जितने पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ टाइम स्टैम्प बना के नीचे डाल दूंगा। तो इनकेस अगर आपको कोई पॉइंट जल्दी से देखना है तो आप वीडियो स्किप करके डायरेक्टली उस पॉइंट पर जाके अपना रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं ये जितने पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से बनाए हैं। तो ज़रूरी नहीं है ये जितने पॉइंट्स मैं बोलूँगा ये हर बंदे पे एप्लीकेबल हो, क्योंकि हर बंदा एक अलग जगह रहता है, अलग कंडीशन में रहता है, अलग फाइनेंशियल स्टेटस से आता है। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो विद दैट बीइंग सेड, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है प्रॉब्लम्स विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस आपको हर वैरायटी का ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। तो आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपको काफी आसानी होती है। पर यहाँ अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा बस या मेट्रो दो ही चीज ऑपरेट करती हैं। तो अब देखिए, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि ये जितने भी ट्रांसपोर्ट के मोड है ये अपने फिक्स पॉइंट पे ही ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज करिए कि आप बस स्टॉप से लाइक 20-25 मिनट की दूरी पे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबके लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। कुछ लोग हो सकता है उनके घर से और पास में हो सकता है कुछ लोग के घर के नीचे ही हो बस स्टॉप। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट हाइपोथेटिकली मानिए आप एक एवरेज डिस्टेंस पे रहते हो जो कि है 20 मिनट्स ऑफ वॉकिंग। ठीक है, अब आपको काम पे जाने से पहले आपको अपने घर से लाइक 20 मिनट और एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो 20 मिनट चाहिए उस बस स्टॉप तक जाने के लिए। ठीक है, आप चल के आओगे, हाँ आपका 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा हो गया। फिर वहां पे आप वेट करते हो, क्योंकि बस कभी कभार लेट भी जरूर होती है। आप वहां खड़े रहते हो, वेट करते हो। हाँ, और देखिए ऑन अ नॉर्मल डे इट्स ओके, ठीक है, आप वॉक कर लीजिए, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बट ड्यूरिंग विंटर्स एंड रेनी सीजन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि चलने में हालत खराब हो जाती है। बर्फ आपने तो देखी ही होगी वीडियोस, कितनी ज्यादा बर्फ होती है, कितना ठंड पड़ती है यहाँ पे, कितनी ज्यादा बारिश होती है। तो आपको अपने घर से बस स्टैंड तक आने में ही आपकी ऐसी तैसी हो जाती है। फिर उसके बाद बस लेट हो गई, तब भी आप ठंड में खड़े हो, ठिठुर रहे हो। और यहाँ के बस स्टॉप बहुत अच्छे नहीं होते हैं कि लाइक बढ़िया सा शेड होगा, आप बैठ जाओ। बस एक खंबा लगा होता है कि हाँ यहाँ पे ये फलाने नंबर की बस रुकेगी, बस दैट्स इट। कहीं कहीं शेड होता है, सीट होती है, पर वो इक्का दुक्का ही होती है और वो हर स्टॉप पे नहीं होती है, सिर्फ इक्का दुक्का स्टॉप पे ही होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे आपका टाइम भी आपका बढ़ रहा है और आपको प्रॉब्लम भी हो रही है। अब चलिए कोई बात नहीं, आप चलिए बस में बैठ जाते हो। फिर आप जहां पे उतरते हो, जहां पे आपका ऑफिस है, अब ये भी डिपेंड करता है कि नियरेस्ट बस स्टॉप आपके ऑफिस से कितना दूर है। अब मान लीजिए फॉर इंस्टेंस 20-25 मिनट की वॉक आपको वहां पे भी लग रही है अपने बस स्टॉप से अपने ऑफिस तक जाने में। अभी इंडिया तो है नहीं कि बस स्टॉप के बाहर आपको ऑटो मिल जाएगी और आप ऑटो में बैठ के कहीं भी उतर जाएंगे, कहीं भी अपने ऑफिस चले जाएंगे बड़े आराम से, ऐसा तो है नहीं। तो आपको 20-25 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी अपने ऑफिस तक जाने के लिए। तो आप देख रहे हैं एक साइड का 1 घंटा तो ऐसे ही बढ़ गया। फिर जब आप लौटोगे फिर यही प्रोसीजर फॉलो होगा। हाँ, 1 घंटा आपका फिर लौटने में होगा। तो कुल मिला के आपका डेली 2 घंटा वेस्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं 2 घंटा आपका वेस्ट हो रहा है, तो मिनिमम है। और उसके ऊपर आपको ट्रैवलिंग टाइम कितना लग रहा है, आपको कितनी बसेस बदलनी पड़ रही है, दैट इज एन एड ऑन। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। चलिए विद दैट बीइंग सेड इसको भी इग्नोर करते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो होती है सेफ्टी। अब देखिए, जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे गन्स कितनी आसानी से अवेलेबल होती हैं, गन्स अवेलेबल होती हैं, ड्रग्स अवेलेबल होते हैं। तो रात में या फिर शाम होने के बाद ही बसेस का माहौल ना थोड़ा सा खराब होने लगता है। बस हो गई, मेट्रो हो गया। अभी इंडिया की मेट्रो की तरह तो है नहीं कि आपका सिक्योरिटी स्कैन होएगा, आपको मेटल डिटेक्टर के थ्रू पास किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे तो कोई भी गन लेके चढ़ जाता है, कुछ भी कैसा भी हथियार लेके चढ़ जाता है। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, मतलब लोग ड्रग खा के भी चलते हैं, एकदम नशेड़ी भंगेड़ी होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो मतलब इंटॉक्सिकेटेड
हालत में चल रहे होते हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि किसी ने बस में किसी को चाकू मार दिया, फायरिंग हो गई, हाँ किसी ने किसी को लूट लिया, मतलब जैसे बस स्टॉप पे ही खड़े वहीं से जैसे ही उतरे लूट लिया। तो आपकी एक पर्सनल सेफ्टी को भी एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो ये सारी प्रॉब्लम होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप अडॉप्ट करते हो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ कार। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है ग्रोसरीज। अब देखिए इंडिया में जैसे हम लोग के हर मोहल्ले में एक मोहल्ले की दुकान होती है, मतलब परचून की दुकान होती है, प्लस घर के बाहर सब्जी वाला आता है तो वहीं से सब्जियां भी ले ली जाती हैं फॉर कन्वीनियंस। पर यहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको दूर किसी वॉलमार्ट या कॉस्को जाना पड़ेगा वहां से अपनी ग्रोसरीज लेने के लिए। अब यूजुअली ऐसी जो जगह होती है जहां से आपको आपकी सब्जियां, आपको रेगुलर खाने पीने का सामान मिलता है, या आपके नेबरहुड से काफी दूर होती हैं, एक लाइक फुल फ्लेज मार्केट वाली बिल्डिंग में होती हैं। और यहाँ पे आपको 2-3 हफ्ते का खाना एक साथ लेना पड़ता है क्योंकि आप बार बार नहीं जा सकते हो, आप उतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप रोज जा रहे हो, आप रोज ग्रोसरी स्टोर जा रहे हो सामान लेने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बल्क बाइंग करनी पड़ती है। आपको 2-3 हफ्ता का या कुछ लोग महीने भर का भी सामान एक साथ लाते हैं। तो जब इतना सारा सामान लाना होता है तो लाइक 10-15 झोले होते हैं आपके पास, इतने भारी भारी होते हैं, तो वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप कैरी नहीं कर सकते हो, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। या तो फिर आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी, अपनी किसी फ्रेंड या फैमिली या फिर पड़ोस या किसी की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, तब आप जाके अपनी ग्रोसरी परचेज कर पाओगे। तो ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपको अपनी ग्रोसरीज लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको अपना टाइम सेट करना पड़ता है और आपके पास वो फ्रीडम नहीं होती है कि आप कभी भी जाके कोई भी अपने लिए खाने पीने का सामान खरीद लो, या फिर इन केस अगर इमरजेंसी में आपके घर में कोई सामान खत्म हो जाता है तो भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बंदे को अगर उसके पास कार नहीं है तो। ओके, तो चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है अल्टरनेटिव्स टू कार। तो देखिए अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ यूएस में आके कार ना लेके आप साइकिल से काम चला लोगे, तो आई वुड से साइकिल इज अ टेम्परेरी सोल्यूशन। क्योंकि देखिए साइकिल यहाँ पे आप कुछ ही दिन चला पाओगे, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो हर चीज बहुत दूर होता है, तो आप इतनी साइकिल आप नहीं चला पाओगे, आप थक जाओगे। आपको कहीं भी जाना है, सब यहाँ पे इतना दूर दूर होता है कि आप उतना ज्यादा आप साइकिलिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। और फिर क्या होता है कि मौसम बदलता है, ठंड आती है, बरसात आती है, ठंड में साइकिल चलाना इम्पॉसिबल, इतनी इतनी बर्फ हो जाती है आपका टायर वहीं फंस जाएगा। फिर बारिश होती है, बारिश में आपका टायर अगर स्लिप हो गया, अगर आप रोड के साइड आ गए तो बहुत ही खतरनाक बात है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो रोड्स होती हैं, जरूरी नहीं है कि सारी ही रोड्स में एक बाइक लेन बनी हो। बाइक लेन क्या होती है कि आपको एक छोटी सी लेन दी जाती है, आपको बाइक मतलब आपको साइकिल उसी लेन में चलानी होती है। आप मेन रोड पे नहीं आ सकते हो, आप कार के सामने नहीं आ सकते हो, आपको रोड के ही बगल में एक छोटी सी स्ट्रिप होती है, आपको उसी में साइकिल चलानी होती है। तो विद दैट बीइंग सेड, हर रोड में बाइक लेन हो ये जरूरी भी नहीं है, हाँ, तो आपको वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सिर्फ कुछ ही रोड पे आप चला सकते हो, क्योंकि अगर आप उन रोडों पे चलाओगे जिन पे बाइक लेन नहीं है तो आप एकदम ट्रैफिक के साथ आ जाओगे और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां मतलब ऑन रेगुलर रोड ही मतलब 60, 80, 100 किलोमीटर पर आवर चलती हैं, हाँ, और इतनी स्पीड में अगर हल्की सी भी गाड़ी किसी साइकिल वाले को टच हो जाएगी तो वो बंदा उड़ के गिरेगा, पता नहीं कहाँ गिरेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये सेफ नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो ठीक है अगर आपको नेबरहुड में ही या फिर आपको आसपास जाना है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है लेस अपॉर्चुनिटीज। तो मान लीजिए आपको कोई ऐसे ऑफिस से जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है जो आपके घर से 2-3 घंटे की दूरी पे है, मतलब बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2-3 घंटे की दूरी पे है। तो देखिए अब अगर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लग भी रही है तो आप एक बार सोचोगे कि क्या मैं दिन का सिर्फ 2-3 घंटा सिर्फ ट्रैवल में ही वेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब आना जाना 2-3 घंटा, और वर्स भी हो सकता है 4 घंटा भी हो सकता है। तो आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या मैं इस जॉब को लूं या ना लूं, क्योंकि क्या होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब आप जाते हो तो हर स्टॉप पे रुकता है, वो टाइम आपका किल करता रहता है। वेयर अगर हो सकता है आपके पास कार हो तो आप उसी डिस्टेंस को सिर्फ 1-1.5 घंटे में कवर कर लोगे। तो आप फिर सोचोगे, अगर आपके पास कार है तो आप सोचोगे अरे 1-1.5 घंटा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ड्राइव कर सकता हूँ। बट यही अगर 2-3 घंटा हो जाए, हाँ, और प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की थकान एक अलग होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउन साइड होता है अगर आपके पास यहाँ यूएस में कार नहीं है तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वो भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। या तो फिर आप टोटली उस नई जगह मूव हो जहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल रही है, मतलब वो भी एक ऑप्शन है। देखिए सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का होता है, बट थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है और कार इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। ओके, तो चलिए लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है
पर्सनल फ्रीडम। तो ये कार आपको एक तरीके की फ्रीडम प्रोवाइड करती है। आपको कहीं भी जाना है, आपने बस चाबी उठाई, आप चल दिए। आपको समय नहीं देखना है, आपको किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई मुझे आएगा, मुझे लेके जाएगा, या आपको बस का वेट नहीं करना है। तो इट गिव्स यू काइंड ऑफ फ्रीडम। आपकी एक पर्सनल लाइफ को भी एक बहुत इन्हांस करती है, आपकी अपॉर्चुनिटीज को, आपके वेल बीइंग को। आपको कहीं घूमने जाना है, आपने बस गाड़ी उठाई, आप बस चल दिए। आपको कहीं खाने का मन है, रेस्टोरेंट जाना है, दूर है, फिर भी कोई बात नहीं, गाड़ी दाब दी आपने, हाँ आप वहां पे जाके खाए आए। या फिर आप पार्टी कर रहे हो, लेट नाइट हो गया, 2-3 बज गया, मतलब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, चिंता ही नहीं, आपके पास कार है, आप अपनी ड्राइव करके चले जाओगे। तो आपके पर्सनल वेल बीइंग के लिए भी कार यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए, यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको जानना है कि यहाँ अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, कैसे बनवाया जाता है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। मैं उसको आई बटन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें मैंने इन डेप्थ पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, फ्रॉम पेपर वर्क टू ड्राइविंग टेस्ट टू सब कुछ, बहुत चीज एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज उसको भी जाके जरूर चेकआउट करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो यहाँ तक देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।